हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बीए एजुकेशन थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। सो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट कोर्स समझाने वाली हूँ। इसमें 4 यूनिट्स हैं। अभी मैं आपको यूनिट्स दिखाऊंगी, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस बोथ ही मैं बताने वाली। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफी। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरोबिंदो, घीजूभाई टैगोर, गांधी जी एंड विवेकानंद के। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन प्लान, प्रोजेक्ट मेथड। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यूनिट 1, थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलॉसफी? फिलॉसफी क्या है? डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फिलॉसफी, और हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी देखते हैं। द वर्ड फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड से बना है ये। नंबर 1 है फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है मीन्स लव, एंड सोफिया मीन्स विजडम। दिस फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। इन दिस वे सर्च ऑफ विजडम और ट्रुथ इज कॉल्ड फिलॉसफी। फिलॉसफी किसको बोला गया? अगर कोई किसी ट्रुथ को क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, दैट इज़ नोन एज फिलॉसफी। एंड देन मैन हु एंगेजेस हिमसेल्फ इन दिस सर्च इज कॉल्ड फिलॉसफर। और कोई इसमें एंगेज है रिसर्च करने के लिए कॉन्टिन्यूस, उसको क्या बोला गया है? फिलॉसफर। इन हिज फेमस बुक रिपब्लिक प्लाटो सेज, रिपब्लिक प्लाटो ने क्या बोला है? ही हु हैज़ टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज़ क्यूरियस टू लर्न एंड इज़ नेवर सेटिस्फाइड, जो हमेशा लर्न करने के लिए रेडी हो लेकिन कभी सेटिस्फाइड ना हो, मे बी जस्टली टर्म्ड एज फिलोसोफर, उसको फिलोसोफर बोला गया है। स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फिलोसफी। स्पेसिफिक मीनिंग क्या है फिलोसफी का? टू बी प्रिसाइज एंड डेफिनाइट, वन मे कॉल फिलोसफी एज दैट डीप थिंकिंग एंड मेडिटेशन विच कंसर्न्स इटसेल्फ टू गॉड, द सोल एंड द नेचर। फिलॉसफी जो है वो किससे रिलेटेड है? इट कंसर्न टू द गॉड, सोल एंड द नेचर। डीप थिंकिंग, एक गहरी सोच। सर्च जब इंसान करेगा, रिसर्च जब करेगा, तो वो एक ऑब्वियसली वो सोच समझ कर ही करेगा। दिस कंसंट्रेशन एंड डीप थिंकिंग इज फॉर रिवीलिंग द हिडन एंड इमॉर्टल रियलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस। कि डीप थिंकिंग जो है, ये कंसंट्रेशन जो है, किसको रिवील करता है? उन चीज़ों को आउट करता है लोगों की, जो कि क्या है? इमॉर्टल रियलिटीज़ हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ? व्हेंस ह्यूमन हैज़ कम एंड व्हाट विल बी हिज फाइनल डेस्टिनेशन? हाउ डज एक्सटर्नल नेचर अफेक्ट ह्यूमन लाइफ? हाउ डज दिस कॉस्मोस ऑपरेट? हाउ डज द हेवनली बॉडीज अफेक्ट ह्यूमन लाइफ? इज देयर एनी लाइफ आफ्टर दिस? व्हाट इज़ हेवन एंड हेल? इन सब चीज़ों पर जो रिसर्च करता है, दैट इज़ द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। और फिलॉसफी जब कोई रिसर्च करता है किसी टॉपिक पर, किसी भी बात पर, डीप थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करता है। ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स इन टॉपिक ऑफ फिलोसफिकल थिंकिंग। ये सारे ही सब्जेक्ट्स इन टॉपिक्स किससे रिलेटेड हैं? रिलेटेड टू फिलोसफिकल थिंकिंग एंड अल्टीमेट रियलाइजेशन। एज दीज मेंटल एक्टिविटीज़ आर एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफ़िकल्ट इन नेचर, जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं नेचर में। ओनली कैपेबल एंड ग्रेट पर्सन कैन इंडल्ज इन देम, जो बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, वही ये चीज़ कर पाते हैं, वही रिसर्च कर पाते हैं। कॉमन पीपल कैन नॉट डू, कॉमन पीपल इस टाइप के रिसर्च नहीं कर सकते। ऑफ डीप एंड कंसंट्रेटिंग थिंकिंग वो नहीं रख सकते जो कॉमन पीपल होते हैं। हेंडरसन एंड हिज कलीग्स हैव वेल सेड, इन दोनों इन्होंने क्या कमाल खूब कहा है। फिलॉसफी इज़ अ रिगोरस डिसिप्लिन एंड गार्डेड एनालिसिस ऑफ सम मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विच मैन हैज़ एवर फेस्ड। वो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं जो मैन जो है फेस करते हैं, हमेशा से फेस करते आते हैं। वाइडर मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या है? वो स्पेसिफिक मीनिंग था। अब वाइडर मीनिंग देखते हैं। फिलोसफर्स डू नॉट फॉर्म अ स्पेसिफिक एंड स्पेशल ग्रुप देमसेल्व्स, उनका कोई स्पेशल ग्रुप नहीं होता।
ऑल दोज पर्सन्स आर फिलोसफर whom वन वे और अदर सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटीज़। वो एक दूसरे से ग्रुप में कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की सच्चाइयों पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअली। A deep study reveals the fact that man undergoes various kind of experiences throughout his long life from birth to death. A deep study जो है वो क्या करती है, man undergoes various kinds of experience, various kind of experience से क्या करता है, पर्सन गुजरता है, इंसान गुजरता है from birth to death. These experiences provide him with a new knowledge. और ये एक्सपीरियंस क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. एज अ रिजल्ट ही डेवलप्स अ कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. और जब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है, रिज़ल्ट ये होता है कि इंसान को पता चल जाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, क्या सही है क्या गलत, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट थ्रू दीज एक्सपीरियंस. और अपने एक्सपीरियंस से वो ये चीज़ें समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रॉपर इम्प्रॉपर है. इन अ लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट, कुछ हद तक वो ये चीज़ समझने लगता है. दिस सर्च इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ टू गो ऑन स्मूथली इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़. और ये सर्च बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए. इन दिस सेंस ईच ऑफ अस बिकम्स अ फिलोसोफर एट सम टाइम और द अदर. और अगर हम इस सेंस में देखें तो हम कभी कभी एक फिलोसोफर बन जाते हैं फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए. एज दिस सर्च फॉर ट्रूथ इज़ फिलोसफी. और अगर हम किसी सच्चाई के लिए सर्च कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज फिलोसफी. द ग्रेट जर्मन फिलोसोफर स्कोपेनहावर राइटली रिमार्क्स, एवरी मैन इज़ बॉर्न मेटाफिजिशियन. हर कोई आदमी जो है वो क्या है, मेटाफिजिशियन है. तो चलिए अकॉर्डिंग टू हक्सले की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो हाईलाइट है ब्लैक बोल्ड से. मैन लिव इन अकॉर्डेंस विद देयर फिलोसफी. मैन किसके अकॉर्डिंग, लिव इन अकॉर्डेंस किसके अकॉर्डिंग जीता है, फिलोसफी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग, देयर कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड. दिस इज़ ट्रू इवन ऑफ द मोस्ट थॉटलेस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव मेटाफिजिक्स. और बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है बिना फिलोसफी के रहना. नाउ डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी बाय R.W. सेलर्स की पढ़ लेते हैं, Bertrand Russell की भी पढ़ लेंगे. द फिलोसफी इज़ अ परसिस्टेंट अटेम्प्ट टू give insight into the nature of the world and of ourselves by means of systematic reflection. ये एक systematic reflection देता है philosophy. Philosophy like other studies aims primarily at knowledge. और philosophy किसको गेन करवाता है, नॉलेज को भी गेन करवाता है ना. फीचर्स ऑफ philosophy, फर्स्ट हेडिंग है philosophy according to experience and situation, एंड सेकेंड है philosophy and science. तो सबसे फर्स्ट हम जो इसका फीचर है वो पढ़ेंगे, समझेंगे. फिलोसफी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन क्या है. द फर्स्ट स्पेशल फीचर ऑफ फिलोसफी इज़ दैट इट कम्स आउट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस. किससे मिलती है हमें, ये एक्सपीरियंस से मिलती है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से. एक्सपीरियंस हमें कहाँ से मिलता है, सिचुएशन से. जो अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता रहता है, जिससे हम कुछ सीखते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई डिफरेंट पर्सन अडॉप्टेड डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़. और यही रीज़न है कि हर किसी की लाइफ में अलग फ़िलासफ़ीज़ क्यों हैं, क्योंकि हर किसी के साथ अलग इंसिडेंट होगा. वही नहीं है कि सेम इंसिडेंट हर किसी के साथ हो. इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस वेयर दे स्पेंड देयर लाइफ्स. जैसे उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंसिडेंट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सेम इंसिडेंट सेम टाइम पर सेम बात को लेकर सेम पर्सन को लेकर किसी और के साथ भी हो. ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए कि अलग अलग लोगों से क्या करता है, अलग अलग एक्सपीरियंस पे सर्च करना जैसे बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज फिलोसफी. दे नॉट ओनली एक्सेप्टेड देयर फिलोसफी एज मेंटल बिलीव्स ओनली. वो सिर्फ सोच पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिलोसफी, बट दे ट्राई टू ट्रांसलेट देयर प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफिकल बिलीव्स इनटू प्रैक्टिस ऑल्सो. प्रैक्टिकल लाइफ भी वो अपनी डिस्कस करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्धा पॉन्डर्ड ओवर द वेज टू एलिवेट ह्यूमन सफरिंग्स विच सॉ विद हिज ओन आइज. प्रॉफिट मोहम्मद एंड क्राइस्ट बोथ प्रिस्क्राइब्ड वेज ऑफ एलिवेट ह्यूमन माइजरी. These ways later come to take the form of religions which they expected to be followed by their followers. और प्रॉफिट मोहम्मद, क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, इनके लोग क्या करते हैं, लोग क्या बन गए हैं, फॉलोअर्स बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने रिसर्च की है रिलीजियस पार्ट को लेकर. And it did happen. Hitler believed in a militant philosophy of courage and dash, and so propounded authoritarianism and despotism. Omar Khayyam believed in the philosophy of pleasure and indulgence, and hence he preached pleasure seeking.
In our country, the cult of Charvakism, drink and be merry by all means and all times. On the other hand, Mahatma Gandhi was a believer in spiritual and moral values of life, and his philosophy of non-violence preaches abstinence, pity, kindness, fellow feeling, and pity in all spheres of life. Hence, we can conclude that a certain philosophy is a product of times and circumstances and is born out of human experience related to those times and conditions of life and society. How philosophy is created. आपने देखा होगा महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया है, प्रॉफिट मोहम्मद का एग्जाम्पल दिया है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, इन लोगों ने सर्च किया है. फॉर एग्जाम्पल क्राइस्ट ने सर्च किया रिलीजन बेसिस. महात्मा गांधी किस पे बिलीव रखते थे, मॉरल वैल्यूज़ पे, लाइफ पे, तो काइंडनेस पे. तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो इनको ह्यूमन एक्सपीरियंस से मिली हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस से इन्होंने इसको रिसर्च करना शुरू किया है. नॉट ओनली मेंटल थिंकिंग, सिर्फ मेंटली सोचने से, बट ऑल्सो प्रैक्टिकली. फिलॉसफी एंड साइंस, सेकेंड है हमारा पॉइंट, फिलॉसफी एंड साइंस. फिलॉसफी इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू साइंस. फिलॉसफी किससे रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है. साइंस डील्स विद रियलिटीज़ ऑफ नेचर. साइंस किससे डील करता है, रियलिटी से डील करता है, नेचर की लाइफ से, एनिमल से और या फिर ह्यूमन से. इन सबसे रिलेटेड क्या होती है, फ़िलासफ़ी होती है. फ़िलासफ़ी एंड साइंस, दोज रियलिटीज़ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ अ चाइल्ड. और ये सारी रियलिटीज़ हर किसी चाइल्ड का लाइफ का पार्ट होती हैं. दीज सर्व एज रॉ मटीरियल फॉर द स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस गो टू फॉर्म फ़िलासफ़ी. इन शॉर्ट में अगर बात की जाए तो देखते हैं, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ आर एसेंशियल एज थॉट्स. ही ज़रूरी होते हैं, बोथ कोऑपरेटिव टू गिव राइज टू फ़िलासफ़ी. A child must study both science and philosophy to know the understand truth and reality of natural and human phenomena. Yes, very बहुत अच्छी बात यहाँ पर दे रखी है कि एक चाइल्ड को जो है खाली साइंस पर ही नहीं जीना चाहिए, साइंस पर ही बिलीव नहीं रखना चाहिए, बट नेचुरल जो चीज़ है और ह्यूमन फिनोमेना रिलेट करता है साइंस से, और नेचुरल जो है वो किससे रिलेट करता है, फिलॉसफी से. तो वो चीज़ जो है, एक चाइल्ड मस्ट स्टडी बोथ. चाइल्ड को दोनों ही बातें अच्छी से समझनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, साइंस एंड फिलॉसफी, नेचुरल एंड ह्यूमन फिनोमेना. एम्स प्रोपाउंडेड बाय फिलॉसफी एंड साइंस आर द गोल ऑफ एजुकेशन टू परस्यू एंड रियलाइज इन एक्चुअल ह्यूमन लाइफ. और इनके एम्स जो हैं वो किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, द एक्चुअल ह्यूमन लाइफ. एक्चुअल ह्यूमन लाइफ में चल क्या रहा है. ट्रुथ इज़ रिलेटेड टू सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस. ट्रुथ सच किससे रिलेटेड है, सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से, जैसे कि सोशल होती हैं, इकोनॉमिक होती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, इन सब से क्या रिलेटेड है, सच्चाई. दीज सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस आर थिंकिंग एंड ओवरव्यू ऑफ ट्रुथ एंड रियलिटी. और ये सब चीज़ें किसको बाहर लेकर आती हैं, सच्चाई को और रियलिटी को, कि असल बात है क्या. We shall be propagating these truths and realities of life by various means of education. और हम इन ट्रूथ्स को अलग अलग स्टडी से क्या कर सकते हैं, रियलिटीज़ को बता सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं. नाउ कम टू ऑन क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. इनकी सिग्निफिकेंस क्या है. प्लेटो इन हिज रिपब्लिक सेज, प्लेटो ने बोला है, ही हु हैज़ अ टेस्ट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, जिसने हर कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस लिया गया हो, एंड हु इज़ क्यूरियस टू लर्न, और जो बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए क्या हो, बेताब हो, एंड इज़ नेवर सेटिस्फाइड, जो कभी सेटिस्फाइड भी ना हो, विद जस्टली टर्म्ड एज फिलोसफर. उसको क्या बोला गया है, फिलोसफर बोला गया है. फिलोसफी मीन्स विजडम, अ सर्च फॉर द इटर्नल ट्रूथ. कोई सर्च करता है इटर्नल ट्रूथ के बारे में कि एटलीस्ट सच्चाई है क्या. फिलॉसफी इज़ अनलिमिटेड इन स्कोप एंड इंक्लूड्स एवरीथिंग. फिलॉसफी का स्कोप बहुत बड़ा है और उसमें हर चीज़ क्या होती है, इंक्लूड होती है. ब्रॉडली स्पीकिंग, फिलॉसफी डिस्कवर्स द मीनिंग ऑफ लाइफ. अगर देखा जाए तो फिलॉसफी किसके बारे में बताती है, अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, एंड इवेल्युएट्स मैन एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स, और इस मैन के एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स को बताती है. तो चलिए हम पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी in easy language. There are 3 sources of philosophy. 3 sources of philosophy यहाँ पर बताई गई हैं. The wisdom that human intellect finds through the sense, जो सेंस से फाइंड करता है, रिसर्च करता है, that is known as natural philosophy. The wisdom that human intellect acquires through judgment, कोई जज करता है या फिर
को इनर रीज़न को लेके किसी को क्या करता है, जज करता है, दैट इज़ नोन एज आइडियलिस्टिक फिलोसफी। द विजडम विच ह्यूमन इंटेलेक्ट क्रिएट्स थ्रू इट्स विल, जो अपनी मर्जी से प्रैक्टिकली सर्च करता है, दैट इज़ नोन एज प्रैक्टिकल फिलोसफी। The philosopher not only attempts to answer the vital problems of life but also seeks to synthesize all knowledge under some basic principles. These principles he applies and practices in his own life. वो philosophy कैसे सर्च करता है, इंसान जो अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका होता है। Philosophy signifies wisdom influencing the conduct of life, so philosophy results in a certain way of life. Educational philosophy is strictly speaking as aspects of a branch of philosophy like moral or metaphysical philosophy. It deals with education being dynamic. Philosophy क्या है, ये चेंज होती रहती है। Dynamic means it keeps on changing. It has influenced and guided education. ये क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है और लोगों को क्या किस में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन गाइडिंग द एजुकेशन. It draw upon the arts and suggest method of education, और मेथड सजेस्ट करती है एजुकेशन की कि हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन एंड हाउ टू differentiate between the reality practically as well as naturally. Okay, now see, E means out of and duco means eyelid. Thus the whole education, intellectual, moral and physical, consists leading on to innate knowledge, virtues and parts of the child, making the potential again educate means to lead out. Educate का meaning क्या है, to lead out, but we also find the word educate means to educate, लेकिन दूसरा meaning ये भी होता है to educate, to bring up. And say in America or let's say in France, when a man has certain principle and beliefs, he not only lives and acts according to them, but also try to convert others to his views and way of life. The influence of a person holding a vital belief brought to bear upon another person with the object of making him also believe. So education is a dynamic side of philosophy. In short we can say कि एक education जो है वो dynamic side of philosophy जो change होता रहता है. It means to lead out through the modification of natural development. और वो कैसे किस तरीके से change होता है, natural development. वो खुद natural develop होता है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ fix कर दी है, ये होना है तो ये होना ही है. And a system of education therefore tries to conserve the part of the group to propagate its spiritual life and social and cultural heritage in art, science and literature. These are conserved as well as enhanced through education. और ये किससे हम enhance कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई से, education से, study करके. The relation between philosophy and education is very intimate and wide philosophy has inspired educational theory as well as practice. रिलेशन बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा क्या है, इंटीमेट है, जैसे कि फ़िलासफ़ी इंस्पायर करती है एजुकेशनल थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस ऑल्सो. फ़िलासफ़ी इज़ विजडम, फ़िलासफ़ी विजडम है. एडुकेट ट्रांसमिट्स डिसमिनेट्स एंड द एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ एजेस. फ़िलासफ़ी रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ थॉट. एजुकेशन एम्ब्रेसेस दैट थॉट इन द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. एजुकेशन हमें इंस्ट्रक्शन देती है, फ़िलासफ़ी हमें थॉट क्रिएट करती है. फ़िलासफ़ी ऑफर्स एन आउटलुक ऑन लाइफ. फ़िलासफ़ी हमें एक दुनियादारी दिखाती है. एजुकेशन जो है वो हमें मोल्ड करती है दैट आउटलुक इन द यंग, कि हम उस चीज़ को क्या करें, देखें. फ़िलासफ़ी एम्बॉडीज़ अ वे ऑफ लाइफ. एजुकेशन इज़ अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ. फ़िलासफ़ी हमें क्या बताती है कि हमें कैसे जीना है. एजुकेशन हमें क्या बताती है कि हाउ टू प्रिपेयर, कि हाउ हमें कैसे करना है, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, प्लानिंग. फ़िलासफ़ी इज़ अ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट. फ़िलासफ़ी एक नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है. एजुकेशन इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, और एजुकेशन के साथ है अपने करेक्टर से अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स. फ़िलासफ़ी इज़ नॉलेज ऑब्टेन बाय नेचुरल रीज़न. फैस्ट फ़िलासफ़ी कहाँ से आती है, नेचुरल रीज़न से. एजुकेशन कहाँ से मिलती है, एजुकेशन इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ दैट रीज़न एंड अदर्स पार्ट्स ऑफ माइंड. एजुकेशन हमें दूसरों के माइंड से भी मिलती है जो एक दूसरे में स्प्रेड करते हैं. फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ कॉइन. टू साइड्स कौन है, वन इज़ कॉन्टेम्पलेटिव साइड एंड अदर लेटर इज़ एन एक्टिव साइड. एजुकेशन जो है एक्टिव साइड है और फ़िलासफ़ी क्या है, कॉन्टेम्पलेटिव साइड.
Dynamic philosophy adopts education as an instrument of its propaganda. Every religion has its own sets of beliefs, its own outlook in life. These would it would spread among others through propaganda. एक propaganda के थ्रू ये spread होती हैं. हर किसी के religious beliefs अलग होते हैं. This it would transmit to its children through education. और ये कैसे दिए जाते हैं? For example, नॉन मुस्लिम बच्चा है, अगर नॉन मुस्लिम कोई बच्चा है तो उसको नॉन मुस्लिम बिलीव्स पूजा करना सिखाया जाएगा. ओके अगर कोई मुस्लिम है तो उसको नमाज़ पढ़ने को बताया जाएगा. कोई सिख है तो उसको गुरुद्वारे में जाने को बताया जाएगा. सो ये वाला जो प्रे करने को बताया जाएगा. सो ये वाला जो बिलीफ है ये एक एजुकेशन से आता है बच्चों में. ये लोग बताते हैं कि आपको कैसे करना है. सो एजुकेशन इज़ एन हैंडमेड एंड डायनेमिक फिलॉसफी. एजुकेशन जो वो हैंडमेड है. ओके और डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी. फिलोसफर्स हैव बीन फर्स्ट एजुकेशनिस्ट. फिलोसफर्स जो होते हैं वो पहले एजुकेशनिस्ट होते हैं इन द ईस्ट एज वेल इन द वेस्ट. द वैदिक सीयर्स वर टीचर्स हु फाउंडेड ऋषिकुल्स एंड गुरुकुल्स एंड हैंडेड डाउन द वैदिक हेम्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इन एंशियंट ग्रीस सोफिस्ट वर प्रोफेशनल फिलोसफर्स. एंशियंट टाइम में सोफिस्ट जो थे वो प्रोफेशनल फिलोसफर्स हुआ करते थे. They were university professors without a university, without a professional title. Socrates, the wisest man of Greece, introduced a method of questioning. Socrates ने क्या इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे क्वेश्चन करने हैं. एंड क्रॉस क्वेश्चन टू दोज हु हैज स्पीड फॉर सीकर्स ऑफ ट्रूथ. जो कि सच्चाई को दर्शाते हैं उनसे क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन कैसे करने हैं. किसने बोला था, किसने दर्शाया था इसको? सोक्रेट्स ने. प्लेटो इज़ अ फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज़ प्लेटो. Says Emerson. Emerson ने कहा है कि Plato is a philosophy and philosophy is Plato. Plato is our first educationist. सबसे फर्स्ट एजुकेशनिस्ट जो हमें ज्ञान देते वो कौन थे? प्लेटो थे. सुक्रेट्स मास्टर. सुक्रेट्स मास्टर थे. स्पोक विदाउट नोट्स एंड रोट नन. उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने विदाउट नोट सब कुछ बता दिया. एरिस्टोटल फाउंड इज स्कूल. एरिस्टोटल ने अपना एक खुद का स्कूल फाउंड किया. लाइसियम इज सेंटर ऑफ स्पेशलाइजेशन इन द टीचिंग ऑफ बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस. एरिस्टोटल किसके बारे में स्पेशलाइज इन टीचिंग ऑफ बायो एंड साइंसेस. रोजियो अ फ्रेंच फिलोसफर थे. ये पॉइंटिंग आउट द एजुकेशन मस्ट प्ले इन द रोल थ्रू रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड द चाइल्ड नेचर मस्ट प्ले थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन. जो वे अ प्रैग्मेटिक फिलोसफर ऑफ अमेरिका. ये फिलोसफर के अमेरिका के फिलोसफर थे. इंसिस्ट ऑन द सबॉर्डिनेशन टू इंटेलेक्ट टू प्रैक्टिकल एंड. ये प्रैक्टिकल में बिलीव करते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में. गांधी जी एन इंडियन एजुकेशनिस्ट थे. इंडियन एजुकेशनिस्ट से एडवोकेट द प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन. इन्होंने बेसिक एजुकेशन के बारे में बताया था. एंड रविंद्रनाथ इस्टेब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेम विश्वा भारती. रविंद्रनाथ ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था विश्वा भारती. फ़िलासफ़ी इज़ अ वे ऑफ लाइफ. फ़िलासफ़ी जो है एक वे ऑफ लाइफ है. फ़िलासफ़ी इज़ अ फ्रेंड, फ़िलासफ़र एंड गाइड टू एजुकेशन. फ़िलासफ़ी एक फ्रेंड है, फ़िलासफ़र एंड गाइड टू एजुकेशन. The intimate relation between philosophy and education is evident in the aim, the curriculum, the method of education as well as conception of discipline. There is no escape, say, just from philosophy of life and of education. Almost every aspect of education has philosophic basis. Method is an important place in education. एक method जो है वो बहुत ज़रूरी है education में. It has a philosophy of its own. उसकी खुद की philosophy होती है. किलपैट्रिक स्पीक्स ने कहा है philosophy of method बताया है. रोजियो ने कहा है follow nature in education. नेचर को फॉलो करें पढ़ते टाइम. फ्रोबिल ने कहा है assume child natures to be good. बच्चे का नेचर अच्छा होना चाहिए. मॉन्टेसरी ने क्या कहा है? टेक्स द एनवायरमेंटल एटीट्यूड. एनवायरमेंटल एटीट्यूड को क्रिएट करके कुछ अच्छी चीज़ें ग्रैब करें. ऑल दीज आर फिलोसफिकल व्यूज़. ये सारे ही सोच पर, थिंकिंग पर डिपेंड हैं, leading to their respective methods. When we select the subject of studies for curriculum, we consider first the value of these studies in life of the child. We fix the relative value of subjects and classify them. Every system of education must have an aim. सारे ही system of education का एक aim होना चाहिए. The aim of education is relative to the aim of life. Aim of education किससे relate करना चाहिए? Aim of life से, किसी की life से. फिलासफी फॉर्मुलेज एंड ऑफ लाइफ. फिलासफी एक एंड ऑफ लाइफ को फॉर्मुलेट करता है. एजुकेशन सजेस्ट हाउ टू अचीव दिस एंड. और एजुकेशन हमें बताता है कि हमें इस एंड को कैसे अचीव करना है. डिप्रेशन, इम्प्रेशन एंड इमेंसिपेशन. दीज आर द प्रोसेस मेंटेनिंग डिसिप्लिन. ये डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं जो कि किसने एडवोकेट किए हैं? बाय द मोनार्की
idealism and pragmatism. In short, philosophy of education is guide to educationism. क्वेश्चन नंबर 3 हम कल डिस्कस करेंगे. आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. आप इसके अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए. आंसर नंबर 3 हम कल डिस्कस करेंगे. मैं कल एक फिर न्यू वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, ऑल यूनिट्स टिल यूनिट 4. आई होप कि आपको हेल्प में एग्ज़ाम में हेल्प करेगा. तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. यूनिट 4 में कंप्लीट इसको आपको करवाऊँगी. बैक टू बैक मैं वीडियो डालूँगी एजुकेशन की. आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.